जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है ज्वर से मुक्ति के उपाय। तो इसके लिए आपको पहले ज्वर की कथा सुनाएंगे और तदनंतर उससे मुक्ति का जो मंत्र था वह बताएंगे। यह जो कथानक हम आपको बताएंगे, इसके श्रवण करने मात्र से और उस भगवान श्री हरि को प्रणाम करके और इसके श्रवण करने, उसके पश्चात इसका श्रवण करके जो उस मंत्र का उच्चारण करता है और उस पूरे कथानक का पाठ करता है, भगवान को प्रणाम करके इस कथानक का पाठ करे और वो मंत्र उस कथानक में ही है, ऐसा जो करता है वो ज्वर मुक्त हो जाता है। तो आइए कथा आपको बताते हैं। अध्याय 125 विष्णु पर्व द्वितीय पर्व है और श्लोक 32 से देखिए क्या कहा गया है। 31 से कि उसी समय काल की भांति भयानक ज्वर असुर सैनिकों की रक्षा के लिए सम्रांगण में आ उपस्थित हुआ। उसके 3 पांव, 3 मस्तक, 6 हाथ, 9 नेत्र, साथ में भस्मास्त्र और 1000 मेघों के गर्जन से जैसा शब्द हो सकता है वैसा उसका कंठ स्वर था। वह बार बार दीर्घ निश्वास ले रहा था, जमाई लेने के लिए पुनः पुनः मुंह खोलता था। उसका शरीर निद्राकुल जैसा दिखाई देता था। उसके निद्राकुल अर्थात निद्रा में आकुल। उसके नेत्र नितांत व्याकुल रहने के कारण कभी तिरछे हो जाते और कभी नाचने लगते थे। उसके रोए खड़े थे, आंखों में खुमारी भरी थी और चित्त किसी विक्षिप्त व्यक्ति के समान चंचल था। वह बार बार लंबी सांस ले रहा था। अंत में अत्यधिक क्रुद्ध होकर बलराम को फटकारता हुआ वह बोला, बलराम, तुम अहंकार से इतने बावले क्यों हो रहे हो? तुम नहीं देखते कि मैं स्वयं रणभूमि में आ पहुंचा हूं? अच्छा ठहरो, तुम इस रणभूमि से जीवित नहीं लौट सकोगे। ऐसा कहकर ज्वर प्रलयाग्नि सदृश भयंकर मुख का तान कर बलराम की ओर झपटा। उसे देखकर एक बार बलराम डरे, किंतु बड़ी शीघ्र गति से पैतरा बदलते हुए इस प्रकार मंडलाकार घूमने लगे कि वह उन्हें अपना लक्ष्य पा ही नहीं सका। तदनंतर उस अपरिमित बलशाली ज्वर ने बलराम जी के वक्षस्थल पर अपने भस्मास्त्र का प्रहार किया। वह भस्म उनके वक्षस्थल में न लगकर सुमेरु पर्वत पर जा गिरा। उस प्रदीप्त अस्त्र के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के शिखर विदीर्ण हो गए। उधर उस भस्म का जो थोड़ा सा अंश उनके शरीर में लगा रह गया था वह प्रज्वलित हो उठा, जिससे बलराम जी पुनः पुनः जमाई और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उनका शरीर निद्राभिभूत हो गया। उनके नेत्र व्याकुल होकर घूमने लगे, रोंगटे खड़े हो गए और वे एक विक्षिप्त व्यक्ति के समान जोरों से सांस लेने लगे। इस प्रकार भस्मास्त्र से आक्रांत होकर बलराम ने भगवान कृष्ण को संबोधित करके कहा, हे कृष्ण, मैं सब प्रकार से जल रहा हूँ, किसी प्रकार इसे शांत करके मुझे अभय करो। अमित तेजस्वी बलराम जी के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और डरिए मत, ऐसा कहते हुए वे उनके शरीर से लिपट गए। उनके इस प्रकार आलिंगन करते ही दाह शांत हो गया। इस प्रकार उनका संकट दूर करके श्री कृष्ण ने अत्यधिक क्रुद्ध होकर ज्वर से कहा। भगवान बोले, ज्वर, इधर आओ और मेरे साथ लड़ो। तुम में जितनी शक्ति और जितना पुरुषार्थ हो उसका मेरे ऊपर प्रयोग करो। भगवान के ऐसा कहने पर ज्वर ने अपनी दोनों दाहिनी भुजाओं में वह ज्वाला युक्त भस्मास्त्र लेकर उन पर छोड़ दिया। उस अस्त्र से शरीर का स्पर्श होते भगवान का भी शरीर जलने लगा, किंतु मुहूर्त भर पश्चात ही वह ताप शांत हो गया। तदनंतर उसने अपनी सर्पाकार तीनों भुजाएं फैलाकर भगवान के कंधे पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार उन दोनों पुरुष सिंहों में तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। उन दोनों के मुष्टि प्रहार से ऐसा भीषण शब्द होने लगा जैसे पर्वतों पर वज्रपात होने से भयानक शब्द होता है। उस भयानक बाहु युद्ध में बीच बीच में ऐसा प्रहार करना अनुचित है, यह वाक्य मुखरित हो उठा। इस प्रकार कुछ देर दोनों महात्माओं में विकराल द्वंद्व युद्ध होता रहा। तदनंतर शरीरधारी जगतपति भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं में उस आकाशचारी तथा कनक विभूषित जर को जकड़कर बड़ी जोर से दबा दिया। यहाँ 125वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 126वें अध्याय में वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, उसी समय शत्रु निषूदन कृष्ण ने जर को मृत समझकर जैसे ही पृथ्वी पर फेंका, तत्काल वह अज्ञात भाव से उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया।
भगवान के शरीर में ज्वरावेश होते ही उनके पैर लड़खड़ाने लगे। उन्हें कभी जम्हाई आती, कभी सांस का वेग बढ़ जाता, कभी रोमांच हो आता और कभी नींद आने लगती थी। तदनंतर महायोगी कृष्ण क्षण भर धैर्य धारण करने के पश्चात समझ गए कि मेरे शरीर में ज्वर प्रविष्ट हो गया है। तब उन्होंने उस ज्वर के विनाशार्थ अन्य ज्वर की सृष्टि कर दी। भगवान द्वारा उत्पन्न वैष्णव ज्वर बड़ा उग्र और सब प्राणियों के लिए भयंकर था। उसमें असाधारण बल था। भगवान द्वारा नियुक्त वैष्णव ज्वर ने उनके शरीर में प्रविष्ट शैव ज्वर को बलपूर्वक पकड़कर श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान वासुदेव ने भी उसे स्वीकार कर लिया और धरती पर पटक कर उसके सैकड़ों टुकड़े कर देने के लिए उद्यत हो गए। उस समय शैव ज्वर मेरी रक्षा करिए कहता हुआ चीत्कार कर उठा। उसी समय अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई, हे यदुनंदन, हे महाबाहु, आप शैव ज्वर का विनाश न करके इसकी रक्षा करिए। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर त्रिकाल गुरु तथा जगन्नाथ भगवान कृष्ण ने उसे छोड़ दिया। मुक्त होने पर ज्वर भगवान के चरणों पर मस्तक रखकर शरणागत भाव से बोला, हे यदुनंदन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए और मेरी कामना पूर्ण करिए। मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा से संसार में मैं अकेला ज्वर रहूं, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य ज्वर की उत्पत्ति न हो। हे देवेश, मैं आपसे यही वरदान मांग रहा हूँ। भगवान बोले, हे ज्वर, वरदान चाहने वालों को वरदान देना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। विशेष करके तुम तो मेरे शरणागत हो। इस समय तुमने जो कामना की है तुम्हारी वह कामना पूर्ण हो जाएगी। पहले जैसे तुम अकेले ज्वर थे वैसे ही सदा अकेले ज्वर तुम ही रहोगे और मेरे शरीर से जो अन्य ज्वर उत्पन्न हुआ है वह मेरे शरीर में ही विलीन हो जाएगा। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहकर फिर कहा, हे ज्वर, तुम जिस प्रकार स्थावर जंगमात्मक सभी प्राणियों में निवास करोगे वह मैं बताए देता हूँ, सुनो। यदि तुम मुझे प्रसन्न रखना चाहते हो तो 3 भागों में विभक्त हो जाओ, जिनमें प्रथम भाग से चौपाए पशुओं में, द्वितीय भाग से स्थावर प्राणियों में और तृतीय भाग से मनुष्यों में विचरण करो। उनमें तुम्हारे तृतीय भाग का चतुर्थांश पक्षियों के लिए निर्दिष्ट रहेगा। उसके ऊपरी अंश से तुम मनुष्यों में एकाहिक, द्वाहिक, त्र्याहिक और चातुर्थिक नाम से विचरण करोगे। अवशिष्ट प्राणियों में तुम जिस प्रकार अवस्थान करोगे वह भी बता देता हूँ। तुम वृक्षों में कीट रूप से, पत्रों में पीलापन तथा पत्र संकोच रूप से, फलों में आतुर्य रूप से, पद्मिनी में हिम रूप से, मिट्टी में ऊसर रूप से, जल में नीलिका रूप से, मयूरों में शिखा के उद्भव रूप से, पर्वतों में गेरू के रूप से तथा गौओं में अपस्मार एवं खोरक रूप से विचरण करोगे। इस प्रकार जगती तल में तुम विविध रूप धारण करके विचरोगे। तुम्हारे दर्शन तथा स्पर्श मात्र से प्राणी का विनाश हो जाया करेगा। मनुष्यों और देवताओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी तुम्हारे वेग को नहीं सह सकेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, भगवान कृष्ण के वचन सुनकर ज्वर बहुत प्रसन्न हुआ। तदनंतर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर उसने कहा, हे माधव, जगत के सब प्राणियों पर आपने मेरी प्रभुता स्थापित कर दी, अतएव मैं कृतार्थ हो गया। किंतु मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं वह भी बता देने की कृपा करिए। असुर कुलनाशक त्रिपुरारी शंकर भगवान ने मेरी सृष्टि की है, किंतु जब आज मैं आपके द्वारा पराजित हो गया तो आप मेरे प्रभु हो गए और मैं आपका किंकर हो गया। आपने मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी, अतएव मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ। हे चक्रायुध, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, ज्वर के वचन सुनकर भगवान वासुदेव बोले, हे ज्वर, मेरा जो उद्देश्य है उसे बताता हूँ, सुनो। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक प्रणाम करके इस समर में प्रकटित तुम्हारा और हमारा पराक्रम तथा अधोलिखित 2 मंत्रों का पाठ करे वह ज्वर मुक्त हो जाए। दोनों मंत्र ये हैं, त्रिपाद भस्म प्रहरण त्रिशिरा नवलोचन सौमे प्रीतः सुखम दद्यात् सर्वामय पतिर्ज्वरः आद्यन्तवन्तः कवयः पुराणाः सूक्ष्मा बृहन्तो अप्यनुशासितारः सर्वान् ज्वरान् घ्नन्तु ममानिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेवाः। त्रिपाद, भस्मायुध, त्रिशिरा, नवलोचन तथा सब व्याधियों के अधिपति ज्वर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदान करे। आद्यंतवान, कवि, पुराण पुरुष, सूक्ष्म, बृहत तथा अनुशासक अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलराम जी और भगवान वासुदेव मेरे सभी ज्वरों को नष्ट कर दें। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, भगवान कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबली और परम पराक्रमी ज्वर ऐसा ही होगा। यों कहकर उभय चित्त से भगवान को प्रणाम करके समर भूमि से बाहर चला गया।
तो ये था बंधुओं 126वां और 125वां अध्याय, जिसमें ये कथानक है। ऐसा करने से आप लोग ज्वर मुक्त होंगे। तो आप भी ज्वर मुक्त होना चाहते हैं तो यह कथा, इस कथा का अध्ययन कीजिए। जो प्रबुद्ध गण हैं वो संस्कृत में अध्ययन करें, जो अधिकारी गण हैं वो संस्कृत में और हिंदी में दोनों में अध्ययन करें, और जो जिन्हें ज्ञान नहीं है वो श्रवण कर सकते हैं संस्कृत में, और हिंदी में अनुवाद भी भगवान के इस युद्ध का ध्यान करते हुए अनुवाद का अध्ययन अथवा श्रवण कर सकते हैं। तो ये था बंधुओं ज्वर का नाश कैसे हो। तो आपके भी यदि ज्वर हो जाए, बुखार हो जाए, तो इस कथानक का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।